My dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read out my dear students quantum mechanics lecture number 11. तो my dear students चलिए इस लेक्चर में आपका हम स्वागत करते हैं। और my dear students सबसे पहले आज हम काम क्या करते हैं कि आज हम सबसे पहले my dear students समझ लेते हैं कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक 2 मिनट का रिव्यू my dear students समझिएगा, ठीक है। इधर एक छोटा सा ब्रैकेट लेते हैं और इतने में बताते हैं आपको कि अभी तक हमने पढ़ा वो क्या था और ऑपरेटर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट समझिएगा, हमने सबसे पहले पढ़ा यंग्स, ठीक है, हाइपोथेसिस को यंग्स के हाइपोथेसिस को हमने सबसे पहले पढ़ा, जिसमें माय डियर स्टूडेंट हमने ये जाना कि जो एच की वैल्यू होती है वो कैसे सेटिस्फाई होती है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट देकर चले गए, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट दिया था, एक एच न्यू वाला, ठीक है, दूसरा एनर्जी बैंड का। किसका माय डियर स्टूडेंट? एनर्जी बैंड का, ठीक है। ये काम किसने किया था? यंग्स ने। और जब ये चीज मिली माय डियर स्टूडेंट्स तो डी ब्रॉगली ने, ठीक है, डी ब्रॉगली ने कहा, क्या कहा कि एक यूनिवर्सल चीज है कि जो भी चीजें होती हैं वो सिमेट्रिक में होती हैं। क्या होती हैं? डी ब्रॉगली ने कहा कि जो भी चीजें होती हैं नेचर में वो सिमेट्रिक होती हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ पार्टिकल नेचर का ही नहीं, उसमें वेव नेचर भी होगा। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर क्या करेगा, कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव भी क्या करेगा, मूव करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये हाइपोथेसिस आई डी ब्रॉगली की, ठीक है। और यहीं से माय डियर स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रॉन को लेकर हमने एक ऐसे फिजिक्स का निर्माण किया जिस फिजिक्स का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स। ये मोशन में है इसलिए इसको मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। ये क्वांटम मैकेनिक्स आया कहाँ से, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स पिछले 10 लेक्चर्स में, ठीक है, पिछले 10 लेक्चर्स में हमने इसी चीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। जैसे में पहले लेक्चर में हमने पढ़ा डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो कि प्रूव करता है डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन का यूज करके हम प्रूव करते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में देखा कि सर ये प्रूव करता है तो कैसे होता है, ठीक है, कैसा कैसा मीडियम होता है। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब हर लेक्चर में हमने केवल इसी मीडियम के बारे में पढ़ा कि कैसे ट्रेवल होगा, कैसे क्या होगा, ठीक है। बहुत सारी हाइपोथेसिस आई, ठीक है। लास्ट में हमने माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ा श्रोडिंगर, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि इस वेब के मैकेनिक्स को डिफाइन कर रहा था, ठीक है। तो बात कहां तक पहुंची है? बात यहां तक पहुंची है माय डियर स्टूडेंट्स कि यंग हाइपोथेसिस से लेकर जहां इसकी कहानी शुरू हुई, कहानी कहां, क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होता है डी ब्रॉगली से, लेकिन ये हाइपोथेसिस जो है यंग्स हाइपोथेसिस वो जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2 मिनट बीत गए, रिव्यू खत्म हो गया, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब देखना, श्रोडिंगर के बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में माय डियर स्टूडेंट्स देखना, ये जो भी चीजें आई हैं, ठीक है, उनका एक अवर्बल होगा, ठीक है, वो क्या होता है अभी हम बताएंगे, ठीक है। और साथ में माय डियर स्टूडेंट्स एक जो फंक्शन हमने यूज किया था साई, उसको हमने और बेहतर करने के लिए ऑपरेटर का यूज किया, ठीक है। ये रिव्यू खत्म। अब आ जाते हैं पॉइंट पर, शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स ऑपरेटर। क्या माय डियर स्टूडेंट्स? ऑपरेटर, ठीक है। अब समझिए ऑपरेटर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स इट इज अ मैथमेटिकल रूल लिखते हैं, इट इज मैथमेटिकल, साथ में लिख लेना, मैथमेटिकल रूल। ये एक मैथमेटिकल रूल है ड्यू टू, साथ में लिखते चलिए हमारे, ड्यू टू विच फंक्शन मे और मे नॉट, इसका मतलब होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी चेंज्ड इनटू अनदर, इसे अनदर भी लोग पढ़ते हैं, अनदर फंक्शन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। एक ऐसा मैथमेटिकल रूल, ठीक है, ऐसा मैथमेटिकल रूल जिसकी वजह से माय डियर स्टूडेंट्स कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट है किसका माय डियर स्टूडेंट्स? ऑपरेटर का, ठीक है। इतना क्लियर। अब समझना, एन ऑपरेटर कैन बी ऑपरेट अ फंक्शन इन 2 वेज, ठीक है। हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी ऑपरेटर
ठीक है। ऑपरेटर मतलब समझते हो ना, किसी चीज को चलाने वाला, यानी कि यहाँ पे किस चीज को चलाएगा, फंक्शन को, ठीक है। किसी फंक्शन को चेंज कर सकता है, मतलब किस चीज को चला रहा है, फंक्शन को चला रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऑपरेटर का मतलब समझना कि यहाँ पे कहेगा एन ऑपरेटर कैन बी ऑपरेट एन फंक्शन, या फिर एन बी ऑपरेट ऑन अ फंक्शन इन टू वेज। कौन कौन से वेज माय डियर स्टूडेंट्स? दो तरीके से इसे वे कर सकता है। पहला तरीका देखिएगा, ए कैप, अब जरा ध्यान देना, ए कैप साई इज इक्वल टू, इसे क्या कहते हैं बता दो? इसे कहते हैं फाई, ठीक है। तो ए कैप साई इज इक्वल टू फाई, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका देखना माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका है ए कैप साई इज इक्वल टू लेमडा साई, क्या माय डियर स्टूडेंट्स? लेमडा साई। अब आप पूछोगे ये कैसे? अब जरा ध्यान देना, जरा सा, यानी कि क्लास जो 10th लेक्चर था उसमें जाओगे तो लेमडा, आपने पूछा था आइगन वैल्यू क्या होती है, आपने पूछा था आइगन वैल्यू क्या होती है। ये जो लेमडा दिखाई दे रहा ना, यही आइगन वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं क्या होता है। तो ये पहले दो चीजें जान जाओ, ठीक है, कि कोई भी ऑपरेटर किसी फंक्शन को ऑपरेट करता है, दो तरीके हो सकते हैं सर जी, या तो ए कैप साइज इक्वल टू फाई से, या फिर ए कैप साइज इक्वल टू लेमडा साई से, ठीक है। यानी कि इज इक्वल टू फाई और इज इक्वल टू लेमडा साई, इतना याद कर लो, ठीक है। अब चलो कोई एग्जाम्पल लेके समझते हैं। क्या लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? कोई एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे में ये चीज है, ठीक है, जैसे में पहला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मान लो हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, किस चीज का? साइन एक्स का। हमने साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकाला। तो माय डियर स्टूडेंट्स कह रहा है डेफिनेशन कि इट इज ए मैथमेटिकल रूल ड्यू टू विच फंक्शन में और मे नॉट चेंज इनटू अनदर फंक्शन, या तो वो चेंज होगा या फिर नहीं होगा। यहाँ पे साइन को हम अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आप सब जानते हो कि कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब इतना तो पढ़ के आए होगे बीएससी में, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या हुआ? साइन फंक्शन था, चेंज हो गया कॉस में हो गया। अब समझ में आया कि फंक्शन कैसे चेंज हुआ? जब फंक्शन साइन से कॉस में चेंज हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये पहला मेथड यूज हुआ। क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? ये पहला मेथड यूज हुआ जिसमें हमने क्या किया, किसी फंक्शन को किसी अनदर फंक्शन में चेंज किया। ये क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। ये जो डी बाई डी एक्स यूज किया हमने, ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? ऑपरेटर का काम किया, जिसने क्या किया, उस चीज को बदल दिया, अनदर फंक्शन में बदल दिया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखना, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे में हमने क्या किया, डी डी एक्स ऑफ, हम ले लेते हैं ई टू द पावर एक्स, ले लें? नहीं, चलो एक्स तो पुराना, 4x ले लेते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 ई की पावर 4x हो जाएगा। ये एक जो आता है वैल्यू आगे आ गई, पावर का पावर सेम रहेगा, कभी हिलेगा नहीं, ठीक है। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स देखो, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है सर जी कि जो फंक्शन है क्या वो चेंज हुआ है? तो बिल्कुल नहीं। इसमें क्या हुआ, फंक्शन चेंज हुआ। देखना, पहले में फंक्शन चेंज हुआ था, इसमें फंक्शन चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये कुछ लेमडा देकर जाएगा, आइगन वैल्यू देके जाएगा, तो ये लेमडा देके गया, यानी कि ये दूसरा तरीका है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो, दो तरीके से फंक्शन हो सकता है, या तो वो चेंज करेगा या फिर नहीं करेगा, दो ही तरीके हो सकते हैं। तो पहले तरीके के लिए ये, दूसरे तरीके के लिए ये, दोनों का हमने क्या बता दिया, एग्जाम्पल आपको बता दिया, ठीक है। एक बार और बता दें एग्जाम्पल, साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है, तो ये पहला होगा रूल। और इसमें क्या, ई एक्स का पावर चेंज नहीं होता, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, सेकेंड वाला रूल होगा। ऑपरेटर समझ में आया? ऑपरेटर में बत्ती जली माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमने अभी कुछ कहा आपसे, अब उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। हमने अभी आपसे कहा था, क्या कहा था, तो लिख लीजिएगा हियर, जो लैम्डा है माय डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा, जो लैम्डा थी उस वैल्यू में, तो लिखोगे कि लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। इस पर आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे कि सर आइगन वैल्यूज क्या होता है। यही है जो लैम्डा दिखा रहा था ना उसमें, वही है
क्या, आइगन वैल्यू। अब देखना साई, इसी चीज के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, साई। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे साई है, साई इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। क्या, आइगन फंक्शन। देख ले भाई, एक क्या है, आइगन वैल्यू है, दूजा क्या है, आइगन फंक्शन है। लेमडा आइगन वैल्यू, साई आइगन फंक्शन, ठीक है। इतने में कभी भी कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स ये हुआ ऑपरेटर का इंट्रोडक्शन खत्म। अब आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स मुद्दे पर। मुद्दा क्या है सर? अरे सर जी अब तो मुद्दा शुरू हो रहा है, क्या कि ऑपरेटर जो है, ठीक है, ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में देखो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ये सीखा कि किसी फंक्शन को चेंज कर दो, ठीक है, साइन को कॉस में, ठीक है, या फिर किसी को मत चेंज करो, तो माय डियर स्टूडेंट्स उसका वेव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। ये तो हमने समझ गया, एक थ्योरेटिकल चीज समझ गया कि फंक्शन से इफेक्ट पड़ेगा। अब उसका क्वांटम मैकेनिक्स में क्या अंतर पड़ेगा, इस चीज को देखना। ऑपरेटर एसोसिएटेड, हेडिंग डालिएगा, ऑपरेटर एसोसिएटेड विथ वेरियस, एकदम साथ लिखते हुए चलिए तभी मजा आएगा पढ़ने का, वेरियस ऑब्जर्वेबल, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना सही लिखे हैं आज, ऑब्जर्वेबल्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश वाले नहीं फिजिक्स वाले हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर एसोसिएटेड विद द वेरियस ऑब्जर्वेबल्स, ऑब्जर्वेबल्स मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो चीजें जो ऑब्जर्व करती हैं कि जो फंक्शंस चल रहे हैं वो किस तरह से चलेंगे, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे ऑब्जर्वल्स होंगे जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, इस तरह के जितने भी ऑब्जर्वेबल्स यानी कि वेरिएशन फंक्शंस होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे अपने ऑब्जर्वेबल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम समझते हैं जिस ऑब्जर्वेबल के बारे में, वो है कि ऑपरेटर की वजह से एनर्जी पर क्या डिफरेंस अंतर पड़ेगा, या फिर जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले क्वांटम मैकेनिक्स में वो क्या होगा। तो लिखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। अब सेटिस्फाई हो क्वांटम मैकेनिक्स से, देखना माय डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं एच कैप इज इक्वल टू, टाइम इंडिपेंडेंट वाला लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है, अरे अभी तक याद नहीं किया, माइनस एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m, ये 2 है 2, ठीक है, 2m डेल 2 प्लस क्या, अरे सोच ले एनर्जी है तो पोटेंशियल की बात होगी, ठीक है। ये देखो ये जो होगा माय डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन जो बना, ये क्या है, एनर्जी ऑपरेटर है, किसके लिए, ये एनर्जी ऑपरेटर है टाइम इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है, स्वतंत्र है सर जी, ठीक है, स्वतंत्र है, टाइम इसमें कहीं दिख रहा क्या, कहीं टाइम दिख रहा नहीं ना, यानी स्वतंत्र है। ये टाइम डिपेंडेंट वाला इक्वेशन यूज किया है श्रोडिंगर, याद कर लो याद कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर बात करें टाइम डिपेंडेंट, देखो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो है v, इसी से मतलब था एनर्जी से, क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखना एच कैप इज इक्वल टू, एच कैप इज इक्वल टू, यहां पे देखो कुछ और फंक्शन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि मान लो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सेम नहीं चलेगा, आ जाओ ई ले लेते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ई ले लिया तो आई एच नॉट डी बाई डी टी, ये सिंपल टाइम डिपेंडेंट फंक्शन आ गया, इज इक्वल टू एनर्जी ऑपरेटर, क्या एनर्जी पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं लिख देते हैं ओपी हो जाएगा ना, एनर्जी ऑपरेटर। अब समझ गया, समझ में आया क्या, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें दरअसल होगा क्या, इस बात को समझिएगा, इसमें होगा एनर्जी ऑपरेटर्स में हम दो चीजें ले सकते हैं, या तो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली बात समझिएगा, ए पॉइंट डाल लीजिएगा, ए किस चीज बात करते हैं हम, पोटेंशियल की, पोटेंशियल एनर्जी, जानते हो ना, बचपन से पढ़ रहे हो, क्लास 9 से मतलब पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वी कैप इज इक्वल टू वी हो जाता है, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी वी होता है, ये तो हम जानते हैं, तो इसमें वी कैप इज इक्वल टू वी हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर्स यही होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ
अधिक नहीं जानना है। किसके बारे में? क्वांटम मैकेनिक्स। क्योंकि माय डियर सन्स, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन मैकेनिक्स को पढ़ रहे हो, ठीक है। अब समझते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है माय डियर सन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो टी कैप इज इक्वल टू माइनस एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, 2m डेल स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा काइनेटिक एनर्जी क्यों? अरे हाफ एम वी स्क्वायर था, होता था हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के चक्कर में क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी का? हमने पीछे श्रोडिंगर में काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखवाया है, सेम लिखा है, ठीक ना। अब वहां पे डिराइव किया तो यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक माय डियर फ्रेंड्स। चलिए तो यहाँ पे देखना, हमने आपको कितनी चीजें बता दी, एनर्जी ऑपरेटर बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी बता दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर बता दिया। अब आइए, ठीक है, एनर्जी का मुद्दा बाहर गया तो मैकेनिक्स में दूसरा मुद्दा उठता है मोमेंटम का। अब आप तो सब जानते होंगे मोमेंटम का मुद्दा उठता है, मोमेंटम ऑपरेटर। जितने मुद्दे उठेंगे ना मैकेनिक्स में सब पर बातें होंगी माय डियर फ्रेंड्स। तो मोमेंटम ऑपरेटर की बात करते हैं। मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? टी कैप इज इक्वल टू माइनस एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू। ये लिखा था, मोमेंटम में लिख दो। अरे लिख लोगे ना, क्या लिख लोगे? अरे कुछ नहीं आता। ये देखो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, गोली मारो, हो गया किनारे। इसको क्या लिख सकते हो अब? अरे सर जी लिख दीजिए खुद ही। ये देखो टी कैप एच नॉट अपॉन एरोटा और ये डेल, ठीक है। यही बस, केवल यही इक्वेशन पूछ देता है 1 मार्क्स में, कुछ नहीं पूछेगा। मोमेंटम ऑपरेटर का फॉर्मूला लिख दो, 1 नंबर पाओगे। लगभग ये हर अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछा जाता है। 22 वर्षा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। 22 वर्षा समझते हो ना? अल्टरनेट ईयर्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। स्टार लगा ले भाई, स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, ठीक है। ये मोमेंटम ऑपरेटर होता है और ये पूछा जाता है केवल इस फॉर्मूले को, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स डायमेंशंस की। सर जी क्वांटम मैकेनिक्स तो बता दिए, क्या बता दिए? क्वांटम मैकेनिक्स तो बता दिए ऑपरेटर में क्या होने वाला है। अगर हम डायमेंशन की बात करें कि किस डायमेंशन में कैसा वर्क करेगा, अरे सर जी 50 बातें हैं, क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा है। चलिए बात करते हैं इन 1 डायमेंशन। क्यों सर जी? क्योंकि हम 1 डायमेंशन लेकर ही चल रहे थे पिछले लेक्चर, याद हो तो। जय हिंद। क्या पी एक्स पहले लेते हैं, क्या एक्स एक्सिस पर, यानी कि एक्स के अलॉन्ग चलता है, तो हो जाएगा एच नॉट अपॉन आई, एरोटा को आई कह लो, डी बाई डी एक्स, ठीक है। सिंपल डी एक्स की बात होगी, एक्स है पी एक्स है तो डी एक्स, ठीक है। ये तुम मत लगाना, ये हम बताने के लिए लगाए, ठीक ना भाई। आ जाइए अब बात करते हैं पी वाई की, ठीक है। यहाँ पे कैप लगा लो क्योंकि किसकी बात हो रही है, ये तो पता है ना, ऑपरेटर की बात हो रही है। ये पी वाई एच नॉट अपन आई, सिंपल सी बात वही होने वाली है, डी बाई डी वाई, ठीक है। डी बाई डी वाई मेडिसिन, या फिर डेल बाई डेल वाई, जैसा आपको लिखने का मन हो। पी जेड की बात करेंगे तो सिंपल चीज़ वही होने वाली है, डी बाई डी जेड, ठीक है। मतलब जौन सी जिस भी डायमेंशन की बात होगी उस डायमेंशन का मोमेंटम और उसी डायमेंशन का डिफरेंशिएशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। जिस डायमेंशन का होगा उसी डायमेंशन का माय डियर फ्रेंड्स मोमेंटम और उसी डायमेंशन का क्या डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब समझते हैं लास्ट टॉपिक ऑपरेटर में माय डियर फ्रेंड्स। ऑपरेटर में लास्ट टॉपिक समझना वो है तीसरा फंक्शन के बारे में। वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स? वेलोसिटी ऑपरेटर। सर जी सबकी तो बात कर ली, वेलोसिटी की बात कर लो। देखो 3 चीज़ें हो सकती हैं मैकेनिक्स में। ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला वेलोसिटी था, दूसरा कुछ मोमेंटम था। मोमेंटम का मतलब केवल मास वाला थिंग नहीं चलता है, ठीक ना।
यहाँ पे मोमेंटम मतलब आप फुल डेफिनेशन पढ़ते हो जानते ही होगे, छोड़ो, ठीक है। तो मोमेंटम, वेलोसिटी और सर जी जब कोई चीज़ चल रहा है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, होगी तो चल रहा है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो सकती थी, तीसरे चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, 2 चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है, ठीक माय डियर सन्स। चलिए, तो वेलोसिटी ऑपरेटर क्या होगा माय डियर सन्स, आप जानते हो P = mv कैप, ये तो सब जानते हो, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। अब आ जाओ, v कैप = क्या लिख सकते हैं, v कैप, ये क्या आ जाएगा, m इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, इसके ऊपर कैप लगा लो, अपॉन m, जितने भी ना वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर कैप लगा लेना, मास को छोड़कर, मास नहीं होता, ठीक ना। अब आ जाइए, इसको क्या लिख सकते हो, v कैप = इस p को क्या लिखते थे पीछे, अब ये चेंज किया, अभी चेंज किया, इसको लिख सकते हो h0 /im, और ये डेल, ये m का m रहने दो, h0 I डेल होता है p की वैल्यू, यही पुट किया है, ठीक है। अब देखना, ये भी क्वेश्चन वाइस वर्सा ईयर्स में पूछे जाते हैं, ध्यान देना, जब तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो ये वाला पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आता है, वाइस वर्सा अल्टरनेट करके पूछता है माय डियर स्टूडेंट, तो इस पर भी स्टार लगा लो। तो इन दोनों में से एक आपके क्लास में इस बार आना तय है, 1 नंबर आपका आ गया, केवल इससे, दोनों फॉर्मूले से। ऑपरेटर अगर पूछ दिया तो 5, 6, 9 जितना आप पालो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब 1 डायमेंशन में समझिएगा, वेलोसिटी किस में, 1 डायमेंशन के अंदर समझते हैं वेलोसिटी को। तो माय डियर स्टूडेंट्स किस में लेते हैं, पहले एक्स में ले लेते हैं, v कैप x = h0 /im। अब हमने कहा कि जिसका तुम फंक्शन लोगे, जिस भी डायमेंशन का, उसी का क्या लोगे, डिफरेंशिएशन लोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो लोगे क्या, dy/dx। अब लेते हैं एज वेल एज फॉर y h0 /im dy/dy, and my dear sirs also for z axis we do that h0 /im dy/dz, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। इन अलॉन्ग दिस 3 इक्वेशन यू कैन सी दैट, आप इन तीनों इक्वेशन में देख सकते हो, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, Vx, Vy और Vz की वैल्यू जो कि 1 डायमेंशनल वैल्यूज थी, ठीक है। हम 1 डायमेंशनल की बात क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लेना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यही समझा कि वो किसी डायमेंशन में चल रही है, इलेक्ट्रॉन को हम एक ही डायमेंशन में चला सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा। और उसी के वेब की बारे में बात हो रही है, अभी मॉडरेशन नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि आप अभी BSc 3rd ईयर के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये था वेलोसिटी ऑपरेटर, ठीक है, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स ऑपरेटर खत्म। तो पूरा ऑपरेटर को एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं 10, पूरे 10, उसके बाद आज हम ऑपरेटर शुरू किए। ऑपरेटर में हमने देखा कि एक मैथमेटिकल रूल है जो किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर सकती है या नहीं करेगी। पहला जो है a कैप साई = 5, ये तब होगा जब फंक्शन क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो रहा है। a कैप साई = डेल साई तब होगा जब चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 तरीके से हो सकता है ऑपरेटर चेंज। अब हमने समझा माय डियर स्टूडेंट्स कि इसके ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं, 3 ऑब्जर्वेबल्स बताएं। पहले एनर्जी में हमने पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों को देखा, जिसमें v कैप = v और t कैप = -h0² m del 2 हो गया। अब हमने दूसरा पढ़ा मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसके तीनों पर हमने बात की। किन तीनों पर, 1 डायमेंशन के तीनों पॉइंट्स पर, तीनों फंक्शंस पर बात की। फिर हमने माय डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑपरेटर निकाला जो कि v कैप = h0 /im del, ठीक, ये वैल्यू थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से केवल आपका मिनिमम 2 मार्क्स फिक्स है, मैक्सिमम 9 मार्क्स फिक्स है, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। तो 2 से 9 नंबर आप इस लेक्चर से पा सकते हैं। तो इस लेक्चर को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बेहद ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जो होगी माय डियर स्टूडेंट्स पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।